नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। मैं हूं सुशील जादौन, आपके लिए लेकर आया हूं एक और करंट अफेयर का बेहद खूबसूरत और जोरदार जानदार सा सेशन, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे उन 10 प्रश्नों के बारे में जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के एग्ज़ाम में, NTPC के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या रेलवे के अन्य एग्ज़ामों में यहाँ पर आपका मददगार सिद्ध होने वाला होगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला में आप बेहद ही खूबसूरत प्रश्नों को पा रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात भी जान रहे होंगे कि धीरे धीरे आपका करंट अफेयर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप परीक्षा में आने वाले उन सभी प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर एक बार यह कह सकते हैं कि हाँ, वास्तव में वीडियो बहुत मददगार सिद्ध हुई है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर चैनल छोटा है, धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट के मामले में इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, इस बात का आपको विश्वास दिला सकता हूँ। यानी कि एकदम ज़बरदस्त सा कंटेंट, पूरा अनुभव झोंक दिया गया है। पूरा का पूरा जितना भी मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि आप प्रश्न बन सकता है, उन सभी प्रश्नों को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आपको यहाँ पर समय का वैसे भी अभाव रहता है, तो 10 मिनट की एक वीडियो देता हूँ। उसमें आपको पहले क्वेश्चन पर लेकर आ रहा हूँ। कह रहा है कि हाल ही में किसने स्कूलों में जो जंक फूड के विज्ञापन होते हैं उनको बैन करने की बात कही है। यानी जंक फूड के विज्ञापनों को अगर किसी ने बैन करने की बात कही है तो वह किसने की है? FSSAI ने यहाँ पर जो जंक फूड के विज्ञापन होते हैं उनको बैन करने की बात कही है। और इतना भी जानेंगे कि इसका मुख्यालय FSSAI का कहाँ पर रहने वाला है? दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। राइट आंसर क्या होगा? C यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में आने से पहले आप समझिएगा कि हाल ही में किसने जो बैंक है उसने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। क्या? सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। यह उन लोगों के लिए होता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 10 लाख रुपए की रकम सालाना यानी कि अपने अकाउंट में रखने का काम करते हैं। उनके लिए एक बैंक ने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च करने का काम किया है। वह कौन सा बैंक है? आपसे सिर्फ इसी बात को पूछना चाह रहा है। आप सभी जानते हैं राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया। यानी बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस काम को करने का काम किया है। बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर रहेगा। क्या किया है? सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने। बिल्कुल भी राइट आंसर आप परीक्षा में नहीं भूलेंगे और आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे होंगे अगर परीक्षा में कभी इस प्रश्न को लेकर वह आपके सामने प्रस्तुत हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर आ रहा हूं और इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि डॉक्टर वीर सावरकर पर अगर प्रश्न बनता है तो आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण तो वह स्वयं ही हो जाता है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यहाँ पर वीर सावरकर यानी वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का निर्माण उद्घाटन किया गया है। यानी किसके नाम पर? वीर सावरकर जी के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि यह किस जगह पर यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, यानी वीर सावरकर फ्लाईओवर कहाँ पर बनने का काम कर रहा है। राइट आंसर रहने वाला होगा कर्नाटक के अंदर इस वीर सावरकर नाम के फ्लाईओवर को बनाए जाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल राइट आंसर, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, मुझे इतना पूरा आप पर विश्वास है। यानी कर्नाटक में वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं और नूर मोहम्मद जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं, नूर मोहम्मद जो बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि नूर मोहम्मद कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो आपके दिमाग में नूर मोहम्मद के बारे में पता होना चाहिए। क्या वह भारत के खिलाड़ी हैं? क्या वह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं? उसके अलावा जो नूर मोहम्मद हैं, क्या वह यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं? लेकिन नहीं, आप सभी जानते हैं कि नूर मोहम्मद अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अफ़गानिस्तान के जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में बने हुए हैं, अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी नूर मोहम्मद यहाँ पर हैं। यानी कि राइट आंसर नूर मोहम्मद अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बेहद खूबसूरत और जानदार सा प्रश्न आपके सामने एक और लेकर आया हूँ। कह रहा है कि हाल ही में यहाँ पर जो इंडिया यानी कि हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसके? इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है अनिल जैन को यहाँ पर इसके अध्यक्ष चुने जाने का काम किया गया है। आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि यहाँ पर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने जाने का काम अनिल जैन जी को दिया गया है। यानी अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन जी इसके अध्यक्ष बने हैं।
अगले प्रश्न पर लेकर आता हूँ और आपको लिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त भी है और लिहाजा उसके भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके से यहाँ से प्रश्न अगर बन के आएगा तो ऐसे ही प्रश्न आपसे उत्तर प्रदेश जीके में पूछना चाहेगा। कह रहा है, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश जीके के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश जीके के करंट अफेयर के लिए भी यहाँ पर इस प्रश्न को आप कवर कर सकते हैं। और आगे अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि जेल वार्डन के अंदर, उसके अलावा लेखपाल या यूपीएसआई में, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर अभी से अटेम्प्ट करने की चेष्टा करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्नों की तरफ आते हैं। अगले प्रश्नों में आपसे क्या जानना चाह रहा है, आपसे अगले प्रश्न में किस तरह से आपके ज्ञान को यह दर्शाना चाहता है, आपसे ज्ञान का आकलन करना चाहता है, उस चीज़ पर एक बार आते हैं। 7वां प्रश्न है और कह रहा है कि हाल ही में जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो जब पुरस्कार पर बात आती है तो पुरस्कार जरूर आपको एक बार याद रखना होगा। इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे यहाँ पर सम्मानित किया जाने का इसे काम किया गया है। तो इंदिरा गांधी यहाँ पर पुरस्कार जो दिया गया है वह किसे दिया गया है? आप सभी जानते हैं, डेविड वार्नर को दिया गया है, लीसा सिंह को दिया गया है, मैथ्यू हेडन को नहीं, डेविड एटनबरो को यहाँ पर इस पुरस्कार को दिया जाने का काम किया गया है। आप बिल्कुल इसको राइट आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। डेविड एटनबरो को इस पुरस्कार को दिया जाने का काम किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है और क्या आपसे जानना चाहता है। आपसे कह रहा है कि हाल ही में जो यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है उसके बारे में जानना चाहता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ अगर आपसे बैंक जानना चाह रहा है तो प्रश्न जरूर यहाँ पर आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण होगा। जो राइट आंसर रहने वाला है वह डीबीएस रहने वाला है। डीबीएस विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक का यहाँ पर इसे दर्जा मिला है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर इसका मुख्यालय होने का काम कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? डीबीएस। मत भूलिएगा क्या नाम है? डीबीएस। और डीबीएस आपको याद रहना ही होगा और आप इसके आंसर को भी आसानी से लगा पा रहे होंगे अगर कभी यह परीक्षा में प्रश्न आपके सामने आया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, जानिएगा। कह रहा है, किसने आपका मित्र नामक, क्या नाम है? आपका मित्र, मतलब आपका मित्र नहीं, सिर्फ याद करना है आपका मित्र। आपका मित्र नामक शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। क्या नाम है? आपका मित्र। और यह काम जो किया है यह हरियाणा सरकार ने इस काम को करने का काम किया है, यानी हरियाणा सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, परीक्षा में उत्तर लगना ही लगना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछना चाहता है। कह रहा है कि दक्षिण भारत के अंदर, कहाँ पर? दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर पहली किसान रेल किन दो शहरों के मध्य चली है? रेल कौन सी है? किसान रेल। और अगर किसान रेल चलाई गई है तो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वह देश की पहली रेल है तो वह किस शहर के बीच में चलने का काम कर रही है? अनंतपुर से लेकर और दिल्ली तक इस किसान रेल को चलाए जाने का काम किया जाएगा। कहाँ से? अनंतपुर से दिल्ली तक। और अगर आप पूछ रहे हैं कि पहली किसान रेल सेवा जो शुरू की गई है वह किस शहर में की गई है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? यहाँ पर अनंतपुर से दिल्ली इसका राइट आंसर रहने वाला होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमेशा की तरह मैं आपको एक प्रश्न अंत में देकर जाता हूँ, आज भी आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ जो आज का सवाल रहने वाला होगा। प्रश्न बहुत आसान होगा, लेकिन आसान होने का मतलब यह नहीं है कि आपके लिए सारे प्रश्न आसान हो। कुछ बच्चों के लिए यह प्रश्न आसान भी नहीं होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। सिर्फ राजधानी से यह प्रश्न लेकर आया हूँ, लेकिन राजधानी का मतलब है कि आपको हर हाल में यह याद हो जाना चाहिए। प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा जो उत्तर अमेरिका के अंदर आता है और उत्तर अमेरिका के बराबर में ही, एक बार मैंने डेनमार्क के बारे में पूछा था, उसके बराबर में ही यहाँ पर ये कनाडा के बराबर में ही ये ग्रीनलैंड पड़ता है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो आपसे सिर्फ आज इतना पूछ रहा हूँ कि इतना बताएं, कनाडा की राजधानी क्या है?
पिछले वीडियो की बात करूं तो अमित जी हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया था अपनी ज्ञान के माध्यम से। नैना जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण किया था। तो नैना जी एवं अमित जी, उसके अलावा जो अन्य व्यक्ति होंगे जो बहुत ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, उनका नाम मैं अगली वीडियो में फिर से लूँगा। और फिर से लेने का मतलब है कि वह अपने आप को यहाँ यह समझें कि हमें हमेशा प्रश्न के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। जितना ज़्यादा लिख सकते हैं आपके ज्ञान की, उतनी ही आप अधिक उस ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे होंगे और आपके ज्ञान में भी उतनी ही बढ़ोतरी हो रही होगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।